भारत पाकिस्तान सीमा पर अचानक से माहौल काफी गर्म हो गया है। भारत एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है जिसका नाम है त्रिशूल, और इस अभ्यास ने पाकिस्तान में एक तरह से खलबली मचा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान ने अचानक से अपने पूरे हवाई क्षेत्र पर पाबंदी क्यों लगा दी? देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो पाकिस्तान के इसी एक्शन में, इसी डर में छुपी हुई है। इस सारे घटनाक्रम के केंद्र में है पाकिस्तान का डर, एक ऐसा डर जो उन्हें भारत के अगले कदम को लेकर सता रहा है, और इसी डर के चलते उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है। हुआ ये है कि जैसे ही भारतीय सेना की हलचल बढ़ी, पाकिस्तान ने फौरन अपनी तरफ से एक नोटम जारी कर दिया, और बस जैसे ही ये नोटम जारी हुआ, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि भाई कहीं दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। तो सवाल ये है कि ये नोटम आखिर होता क्या है? इसका पूरा मतलब है नोटिस टू एयरमैन। ये पायलट्स के लिए एक ऑफिशियल वार्निंग जैसी होती है। मतलब अगर कोई देश कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा है या फिर कोई सैन्य अभ्यास, तो वो एक नोटम जारी करके सबको बता देता है कि देखो, इस इलाके से दूर रहना, यहाँ खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान के इस डर की असली वजह है भारत का अभ्यास त्रिशूल। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सैन्य अभ्यास आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। देखिए, अभ्यास त्रिशूल कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। ये भारत की तीनों सेनाओं यानी जल, थल और नभ का एक जॉइंट ऑपरेशन है। ये 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक एक बहुत बड़े इलाके में चलेगा। और इस बार नोटम में ये भी साफ साफ बताया गया है कि सैन्य विमान 28,000 फीट की ऊंचाई तक भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इस अभ्यास में भारत अपने सबसे एडवांस्ड हथियार मैदान में उतार रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम से लेकर तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर और K9 वज्र तोपें सब इसका हिस्सा हैं। मतलब ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि भारत अपनी सैन्य ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये तनाव सिर्फ इस अभ्यास की वजह से नहीं है। इसके पीछे हाल में दिए गए कुछ राजनीतिक बयान और पुराना इतिहास भी है जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। कुछ ही समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने सीधे सीधे सरक्रीक इलाके का नाम लिया, जो कि एक पुराना विवादित क्षेत्र है, और अब इस बयान को इस सैन्य अभ्यास से जोड़कर देखा जा रहा है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, तब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत सीमा पर भारी सेना तैनात कर दी थी, और हालत ये थी कि युद्ध होते होते बचा था। इसीलिए जब भी सीमा पर इस लेवल का कोई सैन्य अभ्यास होता है तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जो इस सारे तनाव की जड़ में है, सरक्रीक। ये दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े विवाद की वजह रहा है। तो ये सरक्रीक असल में गुजरात और सिंध की सीमा पर करीब 95 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है। आप इसे एक खाड़ी जैसी जगह समझ सकते हैं जिसमें समंदर का पानी काफी अंदर तक आ जाता है। अब इस विवाद को समझने के लिए थालवेग सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। ये एक इंटरनेशनल कानून है जो कहता है कि अगर कोई नदी दो देशों के बीच से गुजरती है तो उस नदी का जो बीच का हिस्सा है वही दोनों देशों की बाउंड्री लाइन मानी जाएगी। और यहीं आकर सारा मामला फंस जाता है। भारत का कहना है कि सरक्रीक पर थालवेग सिद्धांत लागू होना चाहिए और सीमा बीच में होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये नदी नहीं है, इसमें तो समंदर का पानी है, इसलिए ये सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। उनका दावा है कि ऐतिहासिक रूप से पूरा सरक्रीक सिंध का हिस्सा था, इसलिए ये पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक और एंगल भी है, और वो है अफगानिस्तान का। पाकिस्तान को डर है कि भारत ये सब अकेले नहीं कर रहा है और उसे दो तरफा हमले का खतरा महसूस हो रहा है। तो असल में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत का ये अभ्यास सिर्फ एक दिखावा है ताकि उसका ध्यान पूर्वी सीमा पर लगा रहे, और इसी बीच अफगानिस्तान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकी पाकिस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। उन्हें शक है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को दो तरफ से घेरने की कोई साजिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है।
रक्षा मंत्री का वो कड़ा बयान, सीमा पर इतना बड़ा सैन्य अभ्यास और पाकिस्तान का 2 मोर्चों पर घिरने का डर, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या अभ्यास त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास बनकर रह जाएगा, या ये इस क्षेत्र में किसी बड़े संघर्ष की पहली कड़ी साबित होगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।